प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी को कक्षा 10 और कक्षा 12 में फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिया गया है, जिसके बारे में आज मैं आपको बता रहा हूं। आप सभी लोग ध्यान से देखिए। मुझे विश्वास है कि आप एक बार देख लेंगे तो निश्चित ही आपके समझ में आ जाएगा कि फ्लेमिंग ने बाएं हाथ के नियम में क्या बताया है। देखिए भैया, सबसे पहला काम हम अपनी उंगली के बारे में देख लेते हैं। ये जो मेरी उंगलियां हैं, इसका नाम है हिंदी में कनिष्ठिका, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी और अंगुष्ठ। और भैया अंग्रेजी में इसी को बोला जाता है थंब, इंडेक्स, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर। तो भैया इस प्रकार से हमारी पांचों उंगलियां हैं। और जो फ्लेमिंग ने अंगुलियों पर नियम बताया है, उसको आज मैं आप सभी को बता रहा हूँ। आप सभी लोग ध्यान से देखिए। हम अपने बाएं हाथ की जो ये दोनों तर्जनी और मध्यमा अंगुलियां हैं, इसको और अंगूठे को, तीनों को एक दूसरे के लंबवत रखते हैं। इस प्रकार से आप देख लीजिए, देख रहे हैं। इसी प्रकार से आपको रखना है कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हो जाएं। ये उंगली और अंगूठा, ये उंगली और इन दोनों उंगली के बीच में 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। ठीक भैया, और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री बनना चाहिए। ये है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब आपको हम बताते हैं। अब आप लिखेंगे कैसे? लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे। सबसे पहला काम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। उसके बाद लिखेंगे, यदि हम अपने बाएं हाथ की दोनों अंगुलियों और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो जाए। फिर से भैया सुन लीजिए। यदि हम अपने बाएं हाथ की दोनों अंगुलियों और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो जाए, जिसमें पहली उंगली अर्थात की तर्जनी, इसमें पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बी को, दूसरी उंगली प्रेरित धारा आई की दिशा तथा अंगूठा चालक पर लगने वाले बल एफ की दिशा को बताता है। इसे ही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। भैया एक बार आप फिर से देख लीजिए। हेडिंग लिखेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। उसमें लिखेंगे, यदि हम अपने बाएं हाथ की दोनों अंगुलियों और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो जाए, जिसमें पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बी को, दूसरी उंगली प्रेरित धारा की दिशा आई को तथा अंगूठा चालक पर लगने वाले बल एफ की दिशा को बताता है, तो इसे ही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहा जाता है। अब मुझे विश्वास है कि आपको निश्चित ही समझ में आ गया होगा। आप सभी लोग ध्यान से देखते रहिए। इसी प्रकार से जितने भी नियम हैं मैं आपको सरलतम ढंग से बताता रहूँगा। आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। हाई स्कूल और 12 वाले जो बच्चे हैं वो विशेष कर ध्यान दें। आपकी परीक्षा बहुत ही नज़दीक है। आप सभी लोग मन लगा करके पढ़िए। निश्चित ही आप 90% के ऊपर अंक प्राप्त करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं अब इसको बंद करता हूँ। आप सभी लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद।